जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि का सितंबर माह का राशिफल। सितंबर माह में वृश्चिक राशि की क्या स्थितियां बनने वाली हैं, इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि ये पूरे मंथ का राशिफल होता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि सारे सेक्टर्स को इसमें देखना पड़ता है। और हां, एक चीज और, कई विद्वान साथी हमारे कई बार पूछते हैं कि इन ग्रहों में आपने चंद्रमा को नहीं दिखाया, तो चंद्रमा की गति इतने जल्दी बदलती है, इसलिए चंद्रमा को मैं वहां इंगित नहीं करता हूं। चलिए आइए देख लेते हैं पहले कि कौन से ग्रह कहां पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपकी वृश्चिक राशि हो जाती है और ये मून साइन पे आधारित है, ये आपके जन्म उस पे आधारित है। जिन लोगों को अपना राशिफल या कुंडली नहीं मालूम है, तो वो अपनी नाम राशि के आधार पर भी इसको देख सकते हैं, वहां पर भी ये लागू होती है। सर्वाधिक अच्छे रिजल्ट मून साइन के आधार पर ही इस पे मिलते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि इस समय गोचर की क्या स्थितियां हैं और कौन कौन से ग्रह कहां कहां पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले लग्न आपका खाली है, सेकंड हाउस आपका खाली है, थर्ड हाउस में शनि महाराज विराजमान हैं अपनी मकर राशि में। चौथा हाउस कुंभ राशि पड़ती है और कुंभ राशि भी यहां पर खाली है। पंचम हाउस में बैठे हुए हैं गुरु महाराज और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। यहां राशि पड़ रही है मीन, वहां पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं। और छठवीं जो घर पड़ता है, इसमें राशि पड़ेगी मेष, और मेष में कौन बैठा हुआ है? राहु महाराज बैठे हुए हैं। और राहु महाराज के बाद अब हम अगली राशि की तरफ चलते हैं। अगला भाव है सप्तम, राशि पड़ती है वृषभ, और वृषभ में मंगल महाराज बैठे हुए हैं। मंगल जो सेनापति हैं वो बैठे हुए हैं। तीसरा भाव, अष्टम भाव, तीसरी राशि, ये यहां पर खाली है। नवम भाव और इसमें कर्क राशि पड़ती है, ये भी खाली है। दसम भाव यानी कि इसमें सिंह राशि पड़ती है और इसमें सूर्य और शुक्र विराजमान हैं। सूर्य और शुक्र के विराजमान होने से यहां की स्थितियां क्या बनेंगी उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आता है आय भाव यानी कि 11th हाउस, और 11th हाउस में राशि कौन सी पड़ती है? 6 राशि यानी कि कन्या राशि, और कन्या राशि में बुध बैठे हुए हैं। बुध यहां स्वग्रह ही हैं। और 12वें भाव में राशि पड़ती है तुला, और तुला में क्या है? केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ये स्थितियां हैं। और माह के प्रारंभ में ही चंद्रमा भी यहां पर बैठे होंगे, लेकिन चंद्रमा के परिवर्तन होने से दैनिक राशिफल में उनका उपयोग किया जाता है। मंथली राशिफल में बड़े ग्रहों को ही देखा जाता है, तो इसीलिए चंद्रमा को यहां नहीं दिखाया जाता है। कई विद्वान साथी उस पर क्वेरी कर देते हैं कि आपने चंद्रमा को तो दिखाया ही नहीं। चंद्रमा फिर मुझे हर दिन जो भी उनका परिवर्तन होगा वो बताना पड़ जाएगा, और अगर परिवर्तन बताने लग जाएंगे तो वीडियो 1 घंटे का चला जाएगा। इसलिए यहां केवल आपको 2 ग्रहों का परिवर्तन देखना है। एक तो सूर्य महाराज का परिवर्तन होगा और दूसरा शुक्र का भी परिवर्तन होगा। 17 को सूर्य महाराज जाएंगे और 25 को शुक्र वहां पर 11th हाउस में पहुंचेंगे। शुक्र जब 6 नंबर पर पहुंचेंगे तो शुक्र नीच के हो जाते हैं वहां पर। इनकी परिस्थितियां निश्चित तौर से आपके इस राशिफल पर दिखाई देंगी। तो चलिए आइए सीधा देख लेते हैं कि आपका लग्न क्या कर रहा है। तो लग्न यानी कि वृश्चिक राशि को ही जब हम लग्न बना के चल रहे हैं, तो पहले राशि पर, पहले खाने पर वृश्चिक राशि पड़ रही है, उसके ठीक सामने मंगल बैठे हुए हैं और मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है। मंगल चूंकि आपके अधिपति भी माने जाते हैं, प्रथम अधिपति मंगल को ही माना जाता है, तो प्रथम अधिपति वहां बैठ के सीधा अपनी राशि को देख रहा है, सप्तम में बैठ के सीधे अपनी राशि को देख रहा है। तो निश्चित तौर से आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही अच्छा सौम्य। और क्यों होगा अच्छा सौम्य? क्योंकि गुरु महाराज भी पंचम से अपनी नमी दृष्टि डालकर वहां पर देख रहे हैं, तो गुरु महाराज आपके व्यक्तित्व को भव्यता प्रदान कर देंगे। और मंगल महाराज क्या करेंगे?
मंगल महाराज आपको थोड़ी सी जल्दबाजी प्रदान कर देंगे। तो व्यक्तित्व तो चमत्कारिक होगा, प्रभावशाली होगा, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी आने की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। मंगल महाराज की अष्टम दृष्टि जाती है आपके सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस क्या है? वाणी का हाउस है, और वाणी के हाउस में मंगल महाराज की दृष्टि आ जाने से आपके व्यक्तित्व पर भी दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा जल्दबाजी आपके अंदर आएगी। और सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो वाणी भी बीच बीच में आपकी कटु होती रहेगी, क्योंकि वहां पर और कोई ग्रह है नहीं। तो जिस ग्रह की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, सबसे पहले ज्योतिष में देखा जाता है जो ग्रह जहां बैठा हुआ है वहां वो क्या प्रभाव कर रहा है, लेकिन वहां कोई ग्रह बैठा नहीं है, तो जिस ग्रह की दृष्टि वहां पहुंच रही है वो दृष्टि क्या स्थितियां कर रही है, इस पर देखना पड़ता है। तो मंगल की दृष्टि वहां पर पड़ रही है तो कटु स्थितियां पैदा कर देंगी। चलिए आइए अब देख लेते हैं कि वाणी को यदि आप थोड़ा सा संयम बरतेंगे, व्यक्तित्व में थोड़ी सी जल्दबाजी को कम करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको यहां से बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। सेकंड हाउस आपका इन्वेस्टमेंट का भी हाउस होता है, और आप किन किन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं उनको चलिए आइए देख लेते हैं। यहां पर आप कॉपर में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, सिल्वर में निवेश कर सकते हैं, आप हल्दी में निवेश कर सकते हैं, केसर में कर सकते हैं, और लाल दाल यानी मसूर में भी निवेश कर सकते हैं। लाल जो भी मंगल की स्थितियां हैं निश्चित तौर से यहां पर बहुत अधिक लाभदायी हैं। पीली दाल में भी आप निवेश कर सकते हैं, हार्डवेयर में निवेश कर सकते हैं, और आप हाउसिंग सोसाइटी में भी निवेश कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की जो स्क्रिप्ट होंगी आप वहां पर भी निवेश कर सकते हैं। आप बिजली बनाने वाली कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं सितंबर माह में। और यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनियों पर ध्यान देंगे तो वहां से भी लाभ होते हुए यहां दिखाई दे रहा है। जो लोग ईंट, बजरी और बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित चीजों का कार्य करते हैं, यदि उन्होंने भंडारण कर लिया है, यदि आप और वो भंडारण कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से सितंबर माह में उनको अधिक से अधिक लाभ होने की यहां पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। स्पेशली जो रेत बजरी का काम कर रहे हैं उनको यहां पर अधिक लाभ होते हुए दिखाई देगा। चलिए आइए देख लेते हैं कि आपका तीसरा भाव क्या कर रहा है, पराक्रम भाव क्या कर रहा है। यहां पर बैठे हुए हैं शनि महाराज। तो शनि महाराज जहां पर भी बैठते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो जब वो शनि महाराज अपने भाव को जागृत कर रहे हैं, भाव को बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। क्योंकि मंगल महाराज यहां पर बैठ के आपको जल्दबाजी दे रहे हैं, आपको अत्यधिक ऊर्जा दे रहे हैं। मंगल महाराज की सीधी दृष्टि जब पड़ रही है तो मंगल महाराज क्या कर रहे हैं, आपको जल्दबाजी दे रहे हैं, अत्यधिक ऊर्जा दे रहे हैं। उस ऊर्जा के कारण और पराक्रम भाव में शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हैं तो आपके पराक्रम को अत्यधिक बढ़ा दे रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपका पराक्रम अधिक रहेगा। और आगे की स्थितियां क्या होंगी वो आगे जब हम भाग्य भाव की चर्चा करेंगे तब बताएंगे। चलिए, तो पराक्रम और छोटे भाई बहनों से यहां पर लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहन आपके एकदम भक्त होके रहेंगे, जैसा भी आप उनसे कहेंगे तत्काल आपकी बात मानी जाएगी, स्वीकार की जाएगी। चलिए आइए अब देख लेते हैं सुख भाव। सुख भाव में क्या हो रहा है, फोर्थ हाउस में क्या हो रहा है। सुख भाव में चूंकि शनि महाराज यहां पर बैठे हैं और शनि की ही कुंभ राशि दूसरी पड़ी हुई है और अपने घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो इस भाव में भी ऊर्जा शनि महाराज भर देंगे। और निश्चित तौर से आपको क्या होगा, यहां पर पारिवारिक सुख आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपके परिवार से जितने भी लोग हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबका सहयोग यहां पर मिलते हुए नजर आ रहा है। और यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें इनका सहयोग चाहते हैं, तो निश्चित तौर से उनका सहयोग सितंबर माह में पूरी तरीके से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम आपके घर की बात कर रहे हैं, आपकी पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर घर की बात कर रहे हैं। तो भाई से, बहन से, माता से, पिता से, सबसे आपको सहयोग यहां पर प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख यहां पर दिखाई दे रहा है सितंबर माह में।
चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके पंचम हाउस को। सबसे डिमांडिंग हाउस है ये। कौन कौन सा है ये शिक्षा का भाव है, ये संतान सुख का भाव है, ये रिलेशनशिप्स का भाव है। तो सबसे ज्यादा सारे लोग इसी के बारे में सबसे ज्यादा पूछते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है। पंचम हाउस में गुरु महाराज बैठे हुए हैं और गुरु महाराज जहां बैठते हैं वहां की स्थितियां उतनी अच्छी नहीं रहती हैं, लेकिन चूंकि बुध यहां पर स्वग्रही बुध की सीधी दृष्टि जा रही है, तो बुध क्या कर दे रहे हैं, उस घर में प्रकाश भर दे रहे हैं। बुध क्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, पराक्रम है। पराक्रम आपको यहां से मिल रहा है और बुध ज्ञान दे रहे हैं। तो आप किसी भी कार्य को, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस समय स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूं, सीधे बता रहा हूं, सारे विद्यार्थी जितने भी हैं उनको पढ़ाई में जहां भी समस्या आ रही थी अब समस्या नहीं आएगी और सितंबर माह में वो बहुत सारी चीजें गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको थोड़े से परिश्रम में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारी स्थितियां अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। आप जरा सा मेहनत करेंगे, जरा सा पराक्रम करेंगे और आपको ज्ञान बहुत अधिक प्राप्त होगा। जिन चीजों को समझने में आपको दिक्कत हो रही थी वो चीजें अब समझने में दिक्कत नहीं आएगी और आपको बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ये गुरु और बुध का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बुध क्या है, ज्ञान है, गुरु क्या है, परम ज्ञान है, इस दोनों के संयोग से बहुत जबरदस्त स्थिति बनी हुई है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो ये तो हुई शिक्षा की क्षेत्र। अब स्पेसिफिक देख लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कहां कहां पर जो लोग ग्रामर की शिक्षा ले रहे हैं उनको अत्यधिक लाभ तो सभी को होगा, इसमें भी जिसको सर्वोत्तम लाभ होगा वो ग्रामर के क्षेत्र में होगा, आध्यात्म के क्षेत्र में होगा, फाइनेंस के क्षेत्र में होगा। और जो टीईटी यानी टीचर्स ट्रेनिंग जो करने वाले हैं, टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग करने वाले हैं, उनको भी यहां पर बहुत अच्छा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जो वृश्चिक राशि के हैं वो अन्य लोगों से बहुत ज्यादा गेन करेंगे, बहुत अच्छे वो करेंगे। और जो लोग कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, जो मैथ्स से जुड़े हुए हैं, जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, इवन जो संगीत से जुड़े हुए हैं, उनको यहां पर बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे विद्यार्थी जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए कोई टेस्ट देना चाहते हैं, विदेश के लिए प्रयासरत हैं, तो उनको भी यहां पर सितंबर माह में प्रगति होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसका दूसरा सेक्टर, संतान सुख। तो संतान सुख के लिए ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। शनि की दृष्टि क्या होती है, विच्छेदात्मक होती है, और शनि महाराज की दृष्टि यहां पर आ रही है। तो आपको संतान का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन कठिनाइयों के साथ प्राप्त होगा। थोड़ी सी कठिनाइयां निश्चित तौर से उसमें आएंगी ही। ऐसे लोग जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनके यहां संतान आ सकती है, या संतान के प्रोग्रेस जो देखना चाहते हैं, संतान को यहां प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी मिल सकती है। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके यहां उनके परिवार में अगर उनके बच्चों की प्राप्ति हो रही है, तो निश्चित तौर से यहां पे वो दादा दादी खुश हो सकते हैं कि उनको इस माह में अपने ग्रैंडसन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। और हां, एक चीज और, ऐसे समय में जो बच्चे प्राप्त होंगे वो बहुत ही बुद्धिमान होंगे। लिख लीजिए इसको, बहुत ही जबरदस्त बुद्धिमान बच्चों की स्थितियां बनेंगी। वो सारी कुंडली देखने के बाद तय होगा कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर से इस समय जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत ही बुद्धिमान और योग्य होंगे। इसमें
कोई दो राय नहीं। वो पॉजिटिव जाएंगे कि नेगेटिव जाएंगे ये बाद की बात है, अन्य ग्रहों की स्थितियों की बात है, लेकिन ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही हैं। संतान की उन्नति होगी, प्रगति होगी, ये सारी चीजें तो निश्चित तौर से रहेंगी ही। अब चलते हैं हमारे युवाओं के सेक्टर पर रिलेशनशिप में क्या स्थितियां रहने वाली हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं पंचम हाउस से भी देखते हैं, शुक्र से भी देखते हैं। शुक्र का योगदान बहुत होता है, लेकिन शुक्र जब 11th हाउस में पहुंचेंगे, नीच के हो जाएंगे, तब की स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ होने की संभावनाएं हैं। साथ में क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं, मंगल आपकी वाणी को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, तो आपको गुस्सा, जल्दबाजी और अपना जो अधिकार है उसको लेने की, मंगल क्या है, सेनापति है, तुरंत चाहिए उनको सारी चीजें। तो यदि आपके व्यक्तित्व में वो स्थिति रही तो निश्चित तौर से रिलेशनशिप्स में नेगेटिव होने की संभावनाएं यहां पर दिख रही हैं। यदि आप अपने शनि को और मंगल को अपने व्यक्तित्व से, देखिए जो उपाय हम लोग करवाते हैं वो उपाय केवल और केवल इसलिए होता है कि आपको ये ध्यान रहे कि आपके व्यक्तित्व में ये कमी है तो आप उसको ना करें। और कुछ स्थितियां अन्य भी होती हैं, लेकिन मुख्य स्थिति ये भी होती है। कई बार लोग फिर उसमें नीचे लिखने लग जाते हैं कि आपने ये कहा हो, तो निश्चित तौर से कई चीजें मिलने के बाद एक परिणाम सामने आता है, तो उसमें एक स्थिति ये भी होती है। तो आपको अपने रिलेशनशिप में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी और अपने अधिकार को पाने की चेष्टा ना करें। अनाधिकृत यदि आप हस्तक्षेप करेंगे तो आपका रिलेशन टूटने की संभावनाएं बन जाती हैं यहां, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है। चलिए आइए देख लेते हैं आपके छठवें भाव को, रोग रिपु ऋण के भाव को। तो रोग रिपु ऋण में कौन बैठा हुआ है? राहु महाराज बैठे हुए हैं। और राहु महाराज की क्या आदत है? पहले इनको तैयार करते हैं सारी चीजों को, फिर उनसे खेलते हैं, फिर उनको नष्ट कर देते हैं। राहु महाराज चूंकि यहां पर बैठे हुए हैं तो आपके रोग भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। सौंदर्य से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, कील मुहासे, एक्ने टाइप की चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो समाप्त भी राहु महाराज जल्दी ही कर देंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं रिपु और ऋण पर। रिपु तो निश्चित तौर से नेस्तो नाबूद कर देंगे वो, लेकिन हां, व्यर्थ में आपको किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप व्यर्थ में किसी से उलझे तो यहां 12वें भाव में अपना फल देना शुरू कर देगा और आपको कोर्ट कचहरी से नुकसान होने की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसी स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको स्वयं से नहीं उलझना है, जो उलझने आ रहा है उसको राहु महाराज पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप उनसे निपट लेंगे। चलिए अब सीधे आते हैं आपके ऋण पर। ऋण तो आपका होगा, लेकिन राहु महाराज उसे समाप्त करवा देंगे। यदि आप ऋण लेते हैं तो उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, नुकसान नहीं होगा। चलिए आइए देख लेते हैं आपके सप्तम भाव को, यानी दाम्पत्य भाव को, यानी बिजनेस के भी बिजनेस, 10th हाउस के भी 10th हाउस को। क्या हो रहा है यहां पर बैठे हुए हैं मंगल महाराज। तो मंगल महाराज जल्दबाज, अपना एकाधिकार रखने वाले, अपनी सत्ता को बताने वाले, तो यहां निश्चित तौर से आपकी अपनी पत्नी से बिगाड़ की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं जब तक मंगल महाराज सप्तम में बैठे हुए हैं। और आपके पार्टनर से भी, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में पार्टनर है, तो पार्टनर को आप कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा कह देंगे जिससे उसको बहुत बुरा लग जाएगा और यहां थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। चलिए अष्टम भाव को देख लेते हैं। अष्टम भाव क्या होता है? अध्यात्म का होता है, आयु का होता है, और इस पे राशि पड़ी हुई है क्या? मिथुन। और मिथुन के जो आपके ग्रह होते हैं वो होते हैं बुध, और बुध बहुत अच्छी स्थिति में आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर से यहां पे आपको आध्यात्मिक चीजें सीखने में, रिसर्च करने में, इसमें बहुत अच्छा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस हमने बताया था आपको, जब हम पराक्रम बता रहे थे, पराक्रम में शनि बैठे हैं, सीधे 9th हाउस को देख रहे हैं। उनकी दृष्टि विग्रह कराती है। तो जितना आप कार्य करेंगे, जितना आप पराक्रम करेंगे, उतना आपको लाभ नहीं होगा।
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने थोड़ा सा हाथ लगाया और उसको सारी चीजें मिल गई। यहां आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तब आपको उस कार्य का फल मिलेगा। भाग्य आपका उतना प्रबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो शनि महाराज की दृष्टि आ रही है और राशि पड़ी हुई है कर्क। कर्क चूंकि चंद्रमा की राशि होती है और चंद्रमा मुबेबिल रहेंगे पूरे उसमें, तो कभी ठीक रहेगा, कभी अच्छा रहेगा, कभी खराब रहेगा, ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी पूरे मंथ भर। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके 10th हाउस को कि आपका 10th हाउस क्या कह रहा है, आपके कार्य कैसे हो रहे हैं और कैसी स्थितियां बन रही हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। 10th भाव में सूर्य और शुक्र दोनों बैठे हैं और इसी मंथ दोनों ट्रांसफर होके 11वें भाव में चले जाएंगे। लेकिन जब तक बैठे हैं तब तक की स्थितियां क्या हो रही हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि राहु और मंगल की भी दृष्टि 10th हाउस पे आ रही है। राहु महाराज यहां से छठे घर से बैठ के अपनी पंचम दृष्टि से और मंगल यहां 7th में बैठ के अपनी चतुर्थ दृष्टि से किसको देख रहे हैं? कार्य भाव को देख रहे हैं, कार्य स्थान को देख रहे हैं। तो यहां पर कैसी कैसी स्थितियां बन रही हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो लोग अपने पिता के साथ कार्य कर रहे हैं तो पिता से मतभेद स्पष्ट तौर से दिखाई दे सकते हैं। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकार से अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ सकता है। और ऐसे लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो वर्चस्व की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अपने बॉस से मतभेद स्पष्ट रूप से इस मंथ में दिखाई देंगे। बॉस से स्पष्ट मतभेद हो सकते हैं उनके, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मंगल आपसे गलत बोलने पे प्रेरित करेंगे और जैसे ही आपकी वाणी में कटुता आई तो स्थितियां आपकी चेंज होती हुई नजर आएंगी। चलिए ये तो हुई नेगेटिव स्थिति, लेकिन पॉजिटिव स्थिति आप कहां कहां पर किन किन स्थितियों में रहेंगे। तो वर्चस्व की लड़ाई चाहे आपकी सरकारी हो या प्राइवेट हो या कंपनी की हो, कहीं पर भी आप अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे और उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। नुकसान तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ होगा, लेकिन लाभ प्राप्त होगा। लेकिन किन किन क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं? आप आईटी में, सॉफ्टवेयर में, कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, होटल में, रेस्टोरेंट में, हर्बल प्रोडक्ट्स में यदि आप काम कर रहे हैं, इनके लिए कार्य करते हैं, तो आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत सारी उन्नति होते हुए दिखाई दे रही है। केवल थोड़ा सा कठिनाई आएगी, थोड़ा सा झगड़ा आएगा, उसको आप लोगों ने देख लेना है। और इसमें आपको जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, अब हम 11 को आपको अलग से नहीं समझाएंगे, 11 को भी इसी में समझाए दे रहे हैं क्योंकि उन ग्रहों का आदान प्रदान साथ में चल रहा है। तो ऐसे लोग जो मार्केटिंग का कार्य करते हैं, जो ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, जो कंपटीशन तो 6 से देखते हैं, लेकिन कंपटीशन में 10th हाउस में भी जो व्यापार में कंपटीशन हो रहा है उसमें भी आपको बहुत सारा लाभ होते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। जो लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं, टेलीकॉम का काम करते हैं, जो बैंकिंग का काम करते हैं, जो फाइनेंस का काम करते हैं, जो शेयर मार्केट का, एजुकेशन का, कपड़े का, सोने का और अनाज का, दालों का जो कार्य करते हैं, जो हम आपको 2nd हाउस में भी बताए थे, उन चीजों का यदि आप कार्य कर रहे हैं तो वहां से आपको बहुत सारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। यही चीजें 11th हाउस में, क्योंकि जब 11th हाउस में सूर्य वहां जंप करेंगे, शुक्र वहां पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर से दांपत्य जीवन में तो कठिनाइयां आएंगी, रिलेशंस में तो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपके जो व्यापार है, जो आपकी आय है, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। उसमें बहुत सारी स्थितियां अच्छी होने वाली हैं क्योंकि आय भाव पर बुध महाराज बैठे हैं जो व्यापार के ही देवता हैं, व्यापार के ही ग्रह हैं और उसको गुरु महाराज देख रहे हैं। तो गुरु महाराज के वहां से देखने से बहुत सारा लाभ यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो केतु महाराज के बैठने से क्या स्थितियां बनेंगी? बहुत सारी बड़ी बीमारियां आपको लगने की संभावनाएं यहां पर नहीं दिखाई दे रही हैं। आप आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ जरूर बढ़ेंगे, आपको भक्ति की तरफ जरूर ले जाएंगे, आप नई नई रिसर्च की तरफ जरूर जाएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं और इन सारी चीजों के लिए आप विदेश से कंसल्टेंट ले सकते हैं या YouTube के माध्यम से, या कह लीजिए कि किसी ऐसे माध्यम से
जिससे राहु महाराज जुड़े हुए हैं। राहु महाराज की सीधी दृष्टि जा रही है वहां पर, तो राहु महाराज जुड़े हुए, यानी कि कोई भी चीज जब प्रारंभ होती है, जैसे पहले टेलीफोन जो आए थे उनको प्रारंभकर्ता कौन थे? केतु महाराज। लेकिन उनका विस्तार किसमें हुआ? मोबाइल में। तो ये जो विस्तार दिया, ये किसने दिया? राहु महाराज ने दिया। केतु महाराज बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी चीजों का प्रयोग करके आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और वो वृद्धि आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। आप विदेशों की भी चीजें सीख सकते हैं और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से इस मंथ में आपके उसके द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। ये तो हुआ प्रेडिक्शन। अब सीधे चलते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना है? सीधे सबसे पहले गुरु का उपाय करना है। गुरु खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको और अच्छा करना है, उनसे और अच्छे रिजल्ट लेना है। तो जैसा हम हमेशा बताते हैं आपको कि गाय के सिर के पीछे जो उसका उभरा हुआ भाग होता है उसको थोड़ा सहलाएंगे, गाय की थोड़ी सी सेवा करेंगे, 2 मिनट 5 मिनट ही कर लेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ यहां पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अन्य ग्रहों के विषय में उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आपको कार्य करने की आवश्यकता है, पराक्रम करने की आवश्यकता है। उपाय में ज्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गणेश जी।